हाय गाइस, तो आज की ये वीडियो जो है तो मैं आपको अलर्ट करने वाला हूँ एक फेक कास्टिंग डायरेक्टर के बारे में। अगर आप एज अ इन्फ्लुएंसर, एज अ आर्टिस्ट, एज अ फ्रीलांसर कुछ भी आप इनमें से काम कर रहे हैं, इवन कि आप एज अ जॉब भी सर्च कर रहे हैं, ऐसे फेक लोगों की तरफ से आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। जिस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाला हूँ आज, वो मैं बात कर रहा हूँ फिल्म इंडस्ट्री के लिए। आपको अलर्ट रहने की जरूरत है कास्टिंग डायरेक्टर से, जिसका मैं नंबर यहाँ पे मेंशन भी कर दूंगा स्क्रीन पे। अलर्ट रहना, इस नंबर से आपको कोई भी कास्टिंग कॉल आती है। इस कास्टिंग डायरेक्टर का नाम है नवीन ग्रोवर। तो आप देख सकते हो टोटली फेक कास्टिंग डायरेक्टर है। तो मेरे साथ बहुत लंबी स्टोरी हुई है, मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। तो हुआ कुछ ऐसा, तो हुआ कुछ यूं। गुंडों को सबक सिखाने के लिए गुंडे बनकर गए। तो ये नवीन ग्रोवर जो है, इसने दो आर्टिस्ट को कास्ट करा, जो कि एक मैं था और मेरे साथ अजय सर। तो बेसिकली इस नवीन ग्रोवर ने हमें 2500 का बजट बताया। 25% जिसमें से की डिडक्ट होनी थी हमारी कमीशन। लास्ट डे इसका भांडा खुल गया, जहाँ पे HLV में हमारा शूट था, HLV फिल्म स्टूडियो जो कि खरड़ में है। वहां पे हमें पता लगा कि हमारा बजट 2500 ना होकर हमारा बजट ओरिजिनली 3000 रुपीज है। प्लस हमारा रोपड़ में भी शूट हुआ था। रोपड़ से भी कुछ 17 किलोमीटर आगे एक पहाड़ी इलाका आ जाता है। इतना रास्ता खराब था भाई, रोपड़ के भी अंदर आ चुके हैं हम, रोपड़ से भी दूर, करीब 17 किलोमीटर अंदर। हम रोपड़ तक गए हैं अपने व्हीकल से। जैसा कि आपने देखा ही होगा, उसका उन्होंने बोला कि आपको ट्रेवल अलाउंसेस मिल जाएगा, जो कि ट्रेवल अलाउंसेस भी नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात, जब सारा शूट कंप्लीट हो गया, जो कि हमारी सेम डे पेमेंट होनी चाहिए थी, जो पेमेंट नहीं क्लियर हुई। ऐसी वीडियोस में बनाता नहीं हूँ यार, ये कंट्रोवर्सी वाली और ये वो, लेकिन ये मेरे को बनानी पड़ रही है। बेसिकली मैं आपको अलर्ट करना चाहता हूँ ऐसे फेक कास्टिंग डायरेक्टर के लिए, जो कि है एक नवीन ग्रोवर। ये हरियाणा, पंजाब और इवन चंडीगढ़, मोहाली, इस लोकल एरिया में ये ज़्यादा एक्टिव है। तो आप अलर्ट रहना। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ऐसा फाइनेंशियल फ्रॉड आपके साथ ना हो, तो आप अलर्ट रहना इस नंबर से। बेसिकली आप सिंपली आप ऐसा काम कर सकते हो, इस नंबर को आप अपने व्हाट्सएप पे और कॉल में डायरेक्ट फीड करके ब्लॉक कर सकते हो। सिंपल। तो मैं नहीं चाहता कि आप भी ऐसे किसी भसड़ में फंसो। आप इसको ट्रू कॉलर में डाल के रिपोर्ट कर सकते हो और लिख सकते हो फेक कास्टिंग डायरेक्टर से, कि जब भी किसी को कॉल करे तो उनको पहले पता लग जाए किसी फेक कास्टिंग डायरेक्टर की तरफ से हमें कॉल आ रही है या फिर हमें व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है। हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज मैं आपको एक फेक कास्टिंग डायरेक्टर के बारे में बता रहा हूँ, जिसका नाम है नवीन ग्रोवर। ये क्या करता है, लोगों को पेमेंट करता है कम और लेता है ज़्यादा। हमारे साथ इसने 3 दिन का हमारा शूट था, मैं और मेरा फ्रेंड मंजीत, इसमें मैं इंस्पेक्टर बना था और वो कांस्टेबल था। तो 3 दिन का शूट के उसने मैं बोला 2500 रुपये पर हेड के हिसाब से मिलेंगे। तो मेरे 2500 तो कम है, कहते नहीं 2500 मिल रहे हैं, भैया बजट इतना ही है। उसकी 25% मेरी कास्टिंग फीस दी मिली। ठीक है जी। शूट रोपड़ हुआ, तो हमने कहा यार रोपड़ जा रहे हैं इतनी दूर, तो उसका कन्वेंस, कहता नहीं कन्वेंस कुछ नहीं मिलता जी। ठीक है जी। जब एंड वाले दिन हमें पता लगा कि वो 2500 नहीं, बजट 3000 रुपये है, तो 500 रुपये इसने वो खाने की कोशिश की और इसने 600 रुपये हमारा कन्वेंस का भी ऐड किया हुआ था, वो भी खाने की कोशिश की। उसके बाद पेमेंट हमें थोड़ी कम आई, जो भी कारण था हमने निकलवाई। एज ए कास्टिंग डायरेक्टर इसका फर्ज बनता निकलवाने का, पर इसने निकलवाई नहीं। उसके बाद भी हमने बोला कि चल ठीक है, तेरे को हम 1000 दे देते हैं, क्योंकि हमें कुछ पैसे कम मिले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग 1000 तेरे बनते हैं, तेरे को दे देते हैं। फिर ये उल्टा सीधा बोलना पड़ा, ये करना पड़ा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये फ्रॉड कास्टिंग डायरेक्टर है। ये हमेशा इसकी पोस्ट काफ़ी वायरल होती हैं। ये हमेशा बताता कुछ हो रहा है और होता कुछ हो रहा है, तो उससे बच के रहें। और नेक्स्ट टाइम कभी भी ये कोई कास्ट इसके साथ कास्टिंग ना करें, काम ना करें। अजय सर की भी आपने स्टोरी सुनी है अभी। तो बेसिकली उसने बजट भी हमें कम बताया पहले तो, है ना। बजट में से भी 1000 रुपीज उसने कम बताए, प्लस कास्टिंग फीस भी ज्यादा बताई। 20% जो कटनी चाहिए 25% बताई, और ट्रैवल का भी अलाउंसेस उसने नहीं बताए थे, जो कि वो भी उसके अकाउंट में जाने वाले थे नवीन ग्रोवर के। हमारे लिए पोस्ट कर रहा है अभी ये, हमने इसकी पेमेंट होल्ड कर ली है। तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाएं बंदे जो इसकी पोस्ट देख रहे हैं, जो हमें कॉल कर रहे हैं। 2500 रुपए की पेमेंट में से 4500 का बजट, 4500 की इसकी कास्टिंग फीस कहाँ से बनती है।
कोई लॉजिक बनता है इसका? मतलब हम क्यों ही किसी के पैसे खाएंगे यार, है ना। पहले तो ये पेमेंट क्लियर करवाने में बहुत ज्यादा भसड़ रही। फेक कास्टिंग डायरेक्टर नवीन ग्रोवर को मैंने बोला कि सर हमारी पेमेंट क्लियर होगी भी नहीं होगी वो हमें क्लियर बता दो, जिससे कि हम बार बार आपको फॉलो अप ना करें, इसके लिए बार बार कॉल ना करें। चलो इसने कहा कि मेरा कोई कॉल नहीं उठा रहा है। जो एक्स नाम का बंदा था जिसने हमारी पेमेंट क्लियर करवाई, उसने क्या करा, डायरेक्ट हमें बोला कि आर्टिस्ट को मैं डायरेक्ट पेमेंट कर दूंगा, अपने कास्टिंग डायरेक्टर को मत बताना। तब नवीन का भी हमें कंटिन्यू कॉल आने लगा, ये नवीन कास्टिंग डायरेक्टर का, ये भी डायरेक्टली हमें कॉल करने लगा कि आपकी पेमेंट कब होगी, आपने अपडेट लिया कि नहीं। भाई हमारा अपडेट लेने का क्या मतलब है? तुम कास्टिंग डायरेक्टर हो, तुम्हें पेमेंट क्लियर करवानी चाहिए। वो कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं होता है, पेमेंट के लिए तुम्हें कॉल करना पड़ेगा। मैंने कहा ये पागल पुगल है क्या? मैंने उसे कहा क्लियर, मैंने कहा सर ऐसा कुछ नहीं होता है, पेमेंट क्लियर करवाने के लिए आपके पास कांटेक्ट होने चाहिए। जब आपने कास्टिंग करी है रातों रात तो आपके पास उनके कांटेक्ट नंबर तो होंगे ना। कोई हमारे से कॉन्ट्रैक्ट तो साइन करवा ही नहीं गया वहाँ पे, मिनटों में सब कुछ कर दिया उन्होंने तो भाई अपनी तरफ से। मैंने कहा हमारे कास्टिंग डायरेक्टर से बात कर लो, वो हमें बार बार कॉल कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, आप उनको अपडेट दे दो। वो कह रहे हैं उनको नंबर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने हमें ये बोला है प्रोड्यूसर ने कि तुम्हारा कास्टिंग डायरेक्टर फेक है, उसको मेरा नंबर मत देना। यहाँ से मुझे शक होने लगा नवीन ग्रोवर के ऊपर। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे एक पोस्ट सेंड करी जो कि ये थी। तो ये जानवी कास्टिंग की पोस्ट है, ये देखो। तो जानवी कास्टिंग एक बहुत अच्छी कास्टिंग एजेंसी है। तो आप इन्होंने देखो, इन्होंने तक पोस्ट करा हुआ है ये फ्रॉड है। और आप कमेंट चेक करोगे तो सेम इशू भाई जो हमारे साथ स्कैम हुआ है वही सेम लोगों ने कमेंट करा हुआ था। तो उसके बाद हमने प्रोड्यूसर्स को डायरेक्टली कॉल करा, प्रोड्यूसर ने हमें वेट करने को बोला। वेट करते रहे, 1 महीने से ज़्यादा का टाइम हुआ। 1 महीने के बाद प्रोड्यूसर्स ने कॉल उठाना बंद कर दिया, हमने भी कॉल करना बंद कर दिया। अजय सर ने भी बोला कि छोड़ो भाई क्या ज़रूरत है, जब नहीं कॉल उठा रहे हैं तो हमें क्या ज़रूरत है। तब ये नवीन हमें डायरेक्टली कॉल करने लगा कि भाई तुम क्यों नहीं अपडेट ले रहे हो, तुम्हें पेमेंट चाहिए नहीं चाहिए, मेरी कास्टिंग फीस मुझे चाहिए। अरे जब हमारी पेमेंट नहीं आई भाई, हम तेरी कास्टिंग फीस हम कहाँ से दे देंगे। उसके बाद जो एक्स बंदा मैंने आपको बताया था प्रोडक्शन टीम की तरफ से पेमेंट क्लियर करवाने का काम कर रहा था, जो जिसने की एज अ आर्टिस्ट काम करा है इस मूवी के अंदर, उस बंदे ने हमारी पेमेंट क्लियर करने के लिए अजय सर को कॉल करा और कहा आपकी पेमेंट मैं क्लियर करवा दूंगा, बस आप नवीन ग्रोवर को कुछ भी मत बताना। और नवीन ग्रोवर एक बहुत बेकार इंसान है, उसको कोई अपडेट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने उसको कुछ गाली वगैरह दी थी कॉल पे। उसने हमें कहा कि इस नवीन को तुम्हें एक भी पैसे देने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस एक्स बंदे ने भी हमारे साथ गलत करा कि उसको ना बता के 18,000 टोटल पेमेंट इसने अजय सर के अकाउंट में डाली एक्स बंदे ने। इसमें से कि इसने कहा कि तुम्हारी फुल पेमेंट मैंने अकाउंट में डाल दी है, अब इसमें से 2,000 रुपीज प्लस 2,000 रुपीज मुझे अलग से अपने मतलब सेंड कर दो, रिटर्न कर दो, जो कि तुम्हारी एज अ कास्टिंग फीस इंक्लूड करी जाएगी। हमने कहा ठीक है। और उसने ये भी कहा था अगर तुम ये स्टेप नहीं फॉलो करोगे तो तुम्हारी पेमेंट नहीं क्लियर होगी। अजय सर ने मेरे को ये बात बताई थी कि वो ऐसा बोल रहा है कि कास्टिंग फीस मैं अपने आप से डिडक्ट कर लूंगा। हमने कहा चलो 2,000 उसको भी देने थे नवीन ग्रोवर को, तुम ही काट लो कास्टिंग फीस, तो किसी ना किसी ने तो काटनी है ना। तो उस एक्स बंदे ने पूरी पेमेंट दी पहले और उसका स्क्रीनशॉट ले लिया 18,000 का, है ना, कि उसकी तरफ से तो पूरी आ गई पेमेंट, और वो भी पूरी नहीं थी, 1,200 रुपीज उसमें से भी रिमेनिंग थे जो कि उसने नहीं दिए ट्रेवल अलाउंसेस। और वो 18,000 रुपीज पेमेंट क्लियर करने का स्क्रीनशॉट उसने प्रोड्यूसर को भेज दिया कि ये देखो मैंने दोनों आर्टिस्ट की पेमेंट क्लियर कर दी है, अब कोई भी इशू नहीं है। अगर इनका कास्टिंग डायरेक्टर आपको कॉल करता है तो उसको आप ये स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो। एट द एंड ऑफ द डे नवीन को पता लगा, उसने हमें बोला कि तुम्हारी पेमेंट क्लियर हो चुकी है काफी टाइम पहले, तुम मुझे क्यों नहीं बताया। हमने कहा हमारी कास्टिंग फीस भी डिडक्ट हो चुकी है, वो भी तुम्हें पता लगा होगा या नहीं पता लगा। मैं रिकॉर्डिंग भी डालता हूँ, आप रिकॉर्डिंग भी सुनना। नहीं ये नीचे इसको ब्लर क्यों किया हुआ है ये उसी बंदे ने मना करता बताना नहीं नाम मेरा कि तुम्हारी पेमेंट मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। देख मेरी बात सुन, मैं पागल नहीं हूँ। रात को मैं उस दिन 3 बजे तक जागता रहा हूँ। सुबह फिर मैंने इसको अजय को फिर सुबह 5 बजे फोन किया। बल्कि अपनी आप तो कह रहे थे कि अब तुम्हें ट्रैवल मिलेगा ही मिलेगा, तो कुछ और मिलना था 2,000। नहीं मैंने तो तुम्हारा डाला था ट्रैवल। कमीशन तो ऑलरेडी कट चुकी है हमारी, उसमें से ने हमें मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। तुमने नहीं मेरी बात सुन। वो तो आपकी और कॉन्फ्रेंस पे बात हुई थी उस दिन, हैं उसके पास आनी थी पेमेंट। किससे बात हुई थी? बात ये हुई थी कि वो कह रहे थे भी आर्टिस्ट को डायरेक्ट पेमेंट जाएगी 3,000 के हिसाब से। ये क्या मतलब हुआ? तो बताई थी पहले तो। नहीं मेरी बात सुनो, उसको बंदे को सैलरी मिल रही है, HOP है वो, जो भी है, जिसने भी जो भी ये काम की, जिसको तुमने पैसे भेजे हैं। ये आपने रिकॉर्डिंग सुनी
अजय सर ने इसको समझाया, हम अभी भी रेडी हैं तेरी फीस देने को 1000 रुपीज। तो हमने इसको बोला 1000 हम तेरे अकाउंट में कर देते हैं, बाकी की जो हमारी कटी है वो एक्स बंदे ने काट चुकी है ऑलरेडी, इसने पेमेंट क्लियर करवाई है। तो इसने हमें धमकी देनी शुरू कर दी कि तुम मेरी कमीशन दे दो, नहीं तो तुम इंडस्ट्री में काम नहीं कर पाओगे, तुम्हें कहीं पे भी काम नहीं मिलेगा। काम नहीं मिलेगा? मैंने कहा सर यही काम रह गया। कह रहा अच्छा। तो यही रीजन है ये वीडियो बनाने का, जिससे कि हम एक्शन ले सकें, आपको अलर्ट कर सकें ऐसे फेक कास्टिंग डायरेक्टर्स के लिए। ये सब सीन हुआ जो आपने देखा, तो बी अलर्ट, आपको अलर्ट रहने की जरूरत है और ऐसे किसी के भी चंगुल में फंसना नहीं है। अभी भी आपको ऐसे कोई फेक लोगों की प्रोफाइल मिलती है तो उन्हें फटाफट ब्लॉक करो, जिससे कि आप भी बच सको ऐसे स्कैम से। कमेंट करके बताना अगर आपके पास भी कोई ऐसी फेक कास्टिंग डायरेक्टर की स्टोरी है या फिर इन्फॉर्मेशन है, जिससे कि आप भी कोई इन्फॉर्मेशन दे सको लोगों को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी सेफ।